ये आपका पेपर क्राइटेरिया है। मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ सिर्फ, जो पेपर के अकॉर्डिंग आएंगे। ठीक है। 60% जो है वो क्वेश्चन आंसर आएंगे, 40% एमसीक्यूज आएंगे, यानी 90 मार्क्स का पेपर जो होगा वो सवाल जवाब, और 60 नंबर के एमसीक्यूज होंगे। टोटल 150 हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस 60 नंबर के होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस 30 नंबर के। और क्वेश्चन जो है वो 60 नंबर के आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 30 नंबर के आएंगे। 30 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स, 20 नंबर के ट्रू फॉल्स, और 10 नंबर के आपके चूज द करेक्ट आंसर आएंगे। ठीक है भाई। मैं आपको ये जो 60 नंबर के एमसीक्यूज है ना, ये मैंने वीडियोस अपलोड करी हुई है यूट्यूब के ऊपर। वहां से जाके आप लोग देख लें, सारे एमसीक्यूज कर लें, बस वही आपके लिए इनफ होगा। और क्वेश्चन आंसर के लिए मैं अभी पेपर बना रहा हूँ, फिर मैं आपको जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है। देखो यहाँ तक तो मैंने तुम्हें बता दिया सारा क्या था। अब ये देख लो, ये जो क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 1.1 के ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो पेपर से बिलोंग कर सकते हैं, मतलब पेपर में आ सकते हैं। फंक्शन वाला सवाल है, इवन ऑड वाला सवाल है। ठीक है, ये एक्सरसाइज 1.1 के हैं। अह, सवाल तो कोई भी पेपर में दे सकता है भाई, एग्जामिनर की मर्जी होती है, लेकिन जो एनालिसिस किया हमने उसमें ये 5 सवाल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसी तरीके से एक्सरसाइज 1.2, लिमिट वाले सवाल 1, 2 और ये 3, 4 सवाल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक्सरसाइज 1.2 के हैं। फिर आपके पास ये एक्सरसाइज 2.1 है। एक्सरसाइज 2.1, 2.1 में एक सवाल ए बी इंटू मैथड से है और एक फर्स्ट प्रिंसिपल। दोनों की वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है, नहीं समझ आए तो वहां से आप लोग इसको देख सकते हो तरीकेकार। ए बी इंटू और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड दोनों बहुत अलग डिफरेंट मेथड है। इसमें बायनोमियल का इस्तेमाल होगा और इसके अंदर फॉर्मूला यूज हो रहा है। फिर यूज पावर रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल, ये एक्सरसाइज 2.2 से लिए गए सारे के सारे सवाल। ठीक है। एक्सरसाइज 3.1, 1, 2, 3 ये सिंपल डेरिवेटिव है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालिए, लेकिन यहां पर चेन रूल लगेगा कहाँ? 3.2 और 3.3, इस पर भी चेन रूल इस्तेमाल होगा। ठीक है भाई। ये दोनों दोनों चेन रूल के देखो, दो वैल्यू गिवन है, यहाँ पर भी दो वैल्यू गिवन है, यहाँ पर भी दो वैल्यू गिवन है। इसी तरीके से यहाँ भी दो वैल्यू गिवन है। ये मैक्सिमा और मिनिमा आपका चैप्टर 6 है। ठीक है। चैप्टर 6 में से ये सवाल आएंगे, ये आप देख लीजिएगा। मैंने बहुत लेंदी वीडियो नहीं बनाई, बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप आसानी से इसको कैप्चर कर सकें। ये इंपॉर्टेंट समझ लो, इस साल का इंपॉर्टेंट गैस है। चैप्टर 4 में फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और ये सिंपल डिफरेंशिएट है। इसके अलावा भी सवाल कर लेना, मैंने बहुत थोड़े से सवाल लगाए। अगर चाहो तो इसके अलावा भी डिफरेंशिएट वाले सवाल आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ना करना चाहो तो नहीं करो, लेकिन डिफरेंशिएट वाले और सवाल भी आ सकते हैं। जैसे एक सवाल और मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, साइन एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई। इस सवाल को भी सॉल्व कर लेना डिफरेंशिएट मेथड से। ठीक है। इसके अलावा ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन आपका जो है वो चैप्टर 7 एंड 8, ये दोनों चैप्टर में इंटीग्रेशन आती है। लेकिन मेरी मानो तो बस ये 4 सवाल सॉल्व कर लो, इसी पैटर्न के सवाल आएंगे, इससे हटके नहीं आएंगे। ये 4 सवाल सॉल्व कर लेना काफी होगा।
उसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर एक डेटा वाला सवाल आता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन में एक डेटा वाला सवाल आता है और एक आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा डिफरेंस बताया होगा, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, लेकिन देखो डेटा में 1 2 3 आपको नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। ये दो सवाल कर लेना, चाहो तो और भी कर लेना। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा सवाल बुक में मुझे कहीं नहीं मिले, मुझे कहीं बुक में नजर नहीं आया। 5 ईयर में अगर हुआ तो हुआ, मैं इसका सोल्यूशन बना दूंगा, वो आप लोग देख लेना। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल और सॉल्व द डिफरेंशिएट इक्वेशन। ये इस इक्वेशन को क्या करना है, डिफरेंशिएट मेथड से सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, लेकिन एरिया ऑफ सर्कल पे इंटीग्रेशन इस्तेमाल होगा, ये इंटीग्रेशन वाले मेथड से सॉल्व होगा। सपोज अपोज करके करना पड़ेगा आरल, ठीक है। यहां तक बात खत्म नहीं हुई अभी, ये आपका एरिया ऑफ सर्कल इंटीग्रेशन से करेंगे। इसका जो है वो मैं सॉल्व, इन दोनों का सॉल्व मैं इंशाल्लाह आपको एक पेपर से एक दिन पहले मिल जाएगा। इसका सॉल्व जो है वो यूट्यूब के ऊपर आपको अवेलेबल होगा, ये दोनों मैं सॉल्व करके तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। उसके अलावा चैप्टर 11 एंड चैप्टर 10 की जो वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर, इसकी जो वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर, चैनल का नेम MIOT, स्पेस नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, स्पेस आएगा मैथ्स, फिर स्पेस आएगा EDU। ये चैनल का नेम है। चैप्टर 11 और 12 की जितनी वीडियोस हैं उनको देख लेना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। वही पेपर में आएगा, पेपर से उससे हटकर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बस ये कर लोगे तो तुम्हारा पेपर जो है वो क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। और जितनी भी मैंने वीडियोस MCQs की डाली है वो वीडियोस कर लेना, बस इनफ, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है।